बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 10 तक देखते हैं। ये हमें पोलर फॉर्म में दिया गया है। देखें आर और थीटा हमें बताया गया है। हम यहाँ देखते हैं हमसे क्या पूछा गया, एक्सप्रेस द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं इनको एक्सप्रेस करना है इन कार्टेशियन फॉर्म में एंड प्लॉट ऑन एन आर्गन प्लेन, और प्लॉट भी करना है हमें इसको आर्गन प्लेन पे। ठीक है। अच्छा, यहाँ देखें आर जो है हमें दिया गया है, और मैं थीटा पे आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ z पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये π/6 है यानी 30 डिग्री है। ये 3π/4 है यानी 135 डिग्री है सेकंड क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। प्लस हैं दोनों एंगल, ठीक है, यानी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेंगे ये। और ये 7π/6 है, 210 डिग्री है। ये भी प्लस में है लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो ये हमें रूल 2 के हिसाब से दिए गए हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हमें एंगल जो है वो प्लस में दिया जाए, रूल 1 के हिसाब से दिया जाए, या रूल 2 के हिसाब से दिया जाए। ठीक है, रूल 1 के हिसाब से जिसमें प्लस भी इंक्लूडेड हो और माइनस भी इंक्लूडेड हो, या तमाम के तमाम एंगल हमें प्लस में दिए जाएं, तो आंसर हमारा सेम ही आना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं, फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। हमें आर दिया गया है 2 और थीटा दिया गया है π/6। ठीक है, 2 से π/6 था। तो इसके लिए जो हमने क्या निकालना है, कार्टेशियन फॉर्म निकालनी है, जो कि x और y हमें चाहिए। ये बनेगा √3 प्लस आयोटा। ठीक है, देखें किस तरह ये कैलकुलेट होगा। हमें ये x चाहिए, r और थीटा में दिया गया है r2 है और थीटा π/6 है, तो r मल्टीप्लाई बाय कॉस π/6, तो 0.87 आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.73 या √3 आ जाएगा। साइन थीटा y निकालने के लिए हम साइन थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे, r साइन थीटा 2 आ जाएगा साइन π/6। साइन π/6 30 डिग्री पे 0.5 होता है, तो 2 को हम 0.5 से या 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ देखें हमें आर्गुमेंट ऑफ z जो दिया गया है वो 5/6 दिया गया है, यानी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, प्लस एंगल है। अगर यही हम ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लें, माइनस एंगल ले लें पूरा, यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस से चलें और ये पूरा यहाँ से हम ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए माइनस एंगल के साथ, तब भी अगर हम इसको ये रखेंगे, ये एंगल रखेंगे, यानी 180 डिग्री माइनस π/6, अगर मैं माइनस 360 डिग्री प्लस π/6, माइनस 360 डिग्री मतलब -2π, अगर पाई के हिसाब से मैं ले रहा हूँ तो -2π और प्लस π/6 करूंगा तो ये एंगल मिल जाएगा हमें यहाँ तक का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तब भी आंसर सेम ही आएगा, ये 1 आएगा और ये 1.73 ही आएगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम एंगल जो है वो क्लॉकवाइज लें या काउंटर क्लॉकवाइज लें। ठीक है। अच्छा, वहां क्या प्रॉब्लम थी, जब हमने कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म निकालनी थी, जब हमने थीटा निकालना था तो टेन इनवर्स की वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, और जो क्वाड्रेंट थे उसको ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसलिए हमने उसमें डिफरेंट रूल्स बनाए हैं। यहाँ आप चाहें तो कैसे भी एंगल निकाल लें, चाहे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चाहे काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आंसर हमेशा सेम ही आना है। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहले हम इसको लेट करते हैं क्वेश्चन को z के बराबर 2 से π/6। इसमें जो r है वो है 2 और जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z है वो है π/6। ठीक है जी, कार्टेशियन फॉर्म हमने मालूम करनी है, तो सबसे पहले x मालूम करते हैं। x किसके बराबर होता है, r cos थीटा के, क्योंकि बेस है तो cos थीटा का फॉर्मूला यूज होगा, और y किसके बराबर होगा, r sin थीटा के। ठीक है, थीटा या आर्ग्यूमेंट ऑफ z, थीटा की जगह हम आर्ग्यूमेंट ऑफ z यूज करेंगे। मैं साथ साथ दोनों को अलग-अलग लेके चलूंगा। ठीक है, cos थीटा क्या हो जाएगा, r की जगह 2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा cos π/6, और ये हो जाएगा 2 sin π/6, x आ जाएगा 2
कॉस पाई बाय 6 और साइन पाई बाय 6। साइन पाई बाय 6 किसके बराबर होता है? 0.5 या 1/2 के बराबर होता है। और कॉस पाई बाय कॉस हमारा जो एंगल है वो हमने रेडियन में सेट किया हुआ है, तो हम पाई बाय 6 ही रखेंगे इसकी जगह। ठीक है, और ये फ्रैक्शन में आंसर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। x बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 के, और y आ जाएगा 1 के। x और y हमारे पास आ गए। कॉम्प्लेक्स नंबर हम किस तरह लिखते हैं कार्टेशियन फॉर्म में? x प्लस आयोटा y। तो z बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस आयोटा, y की जगह 1 है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस आयोटा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। r हमें 5 दिया गया है और थीटा क्या है? 3 पाई बाय 4, यानी 5 से 3 पाई बाय 4 ये हमें दिया गया है। तो इसका हमें कार्टेशियन फॉर्म निकालनी है, जो कि क्या आएगी? -5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 और +5 स्क्वायर रूट ऑफ डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों में से हम 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस के साथ कॉमन ले लेंगे, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। इस तरह आंसर निकालेंगे। y इक्वल टू आर साइन थीटा, आर दिया गया है 5, थीटा 3 पाई बाय 4 है, 135 डिग्री है। ठीक है, डिग्री में 5 साइन 3 पाई बाय 4 0.711 और 3.54 आंसर आ जाएगा, जो कि तकरीबन इसी के बराबर है। ठीक है, y पॉजिटिव होगा। ठीक है, देख लें y पॉजिटिव है और x नेगेटिव होगा, x नेगेटिव है और ये सेकंड क्वाड्रेंट में मौजूद है। y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, 5 कॉस 3 पाई बाय 4। कॉस 3 पाई बाय 4 किसके बराबर होगा? -0.71 के बराबर होगा। तो प्लस से माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर नेगेटिव आएगा। 5 को इससे मल्टीप्लाई करने पे 3.54 आएगा, दोनों सेम नंबर है। अच्छा, आपने ये चीज़ जो गौर करनी है, यहाँ पे r हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ये इस वेक्टर की लेंथ है, तो लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहती है। ठीक है, तो ये r हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो ये x और y सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से नेगेटिव हो सकते हैं? इस एंगल की वजह से। अगर ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है तो cos थीटा नेगेटिव हो जाएगा और sin थीटा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो साइन और cos दोनों नेगेटिव होंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज एंगल को मेजर करें, लेकर मेजर करें x और y की वैल्यू, या क्लॉकवाइज लेके मेजर करें। साइन थीटा या cos थीटा की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी। जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में मैं मौजूद हूँ, चाहूँ तो मैं प्रिंसिपल एक्सिस से हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो भी यहाँ पे क्या है? x नेगेटिव है तो cos थीटा नेगेटिव आएगा और sin थीटा पॉजिटिव आएगा। चाहे हम इस तरह मेजर एंगल लें या मैं क्लॉकवाइज जाके नेगेटिव एंगल लेके यहाँ पर रखूँ, तब भी आंसर सेम ही आएगा। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे तो हम काउंटर क्लॉकवाइज एंगल लें, पॉजिटिव एंगल लें, तब भी उस जगह पे आंसर सेम आएगा। ठीक है, दोनों साइन थीटा कॉस थीटा दोनों नेगेटिव होंगे यहाँ पर। चाहे हम नेगेटिव एंगल ले लें तब भी आंसर सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमेशा सेम रहेगा। सिर्फ आंसर की जो साइन है वो किस वजह से चेंज होगी? वो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू है। सबसे पहले हम लेट करते हैं। z बराबर है 5 से 3 पाई बाई 4। ये आपने याद रखना है। c यहाँ पर जो मौजूद है वो cos को रिप्रेजेंट कर रहा है, i आयोटा को, और s साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, साइन थीटा को। तो ये cos के साथ भी 3 पाई बाई 4 है, बीच में प्लस का निशान है, आयोटा साइन के साथ भी पाई बाई 4 है। तो यहाँ r क्या है? 2 है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या है? या थीटा कह लें, वो है 3 पाई बाई 4। ठीक है जी, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, x बराबर आ जाएगा 5 कॉस 3 पाई बाई 4 और x बराबर आ जाएगा 5 कॉस की वैल्यू मल्टीप्लाई
ठीक है जी, cos 3π/4 क्या है, -1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, -1 स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी -5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। सेम हम y के लिए काम करेंगे, y बराबर होगा साइन थीटा के r साइन थीटा 5 साइन 3π/4 साइन 3π/4 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइड स्क्वायर रूट ऑफ 2। y की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। x और y दोनों हमारे पास आ चुके हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होगा x प्लस आयोटा y। इसको हम लिख देते हैं -5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस आयोटा 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। इन दोनों में से 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमन ले लेंगे हम, और माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा -5 डिवाइड स्क्वायर रूट ऑफ 2, यहाँ रह जाएगा प्लस का 1 और ये हो जाएगा माइनस का आयोटा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन है।